हेलो एनसीईआरटी रीडर्स, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 करेंगे। इसका नाम है आरंभिक नगर। ये चैप्टर अभी तक जो पढ़ रहे थे वो आदि मानव जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन ये चैप्टर में हम आगे के जो भी इतिहास है उसके बारे में जानेंगे। ये जो आरंभिक नगर है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक सबसे पहली नगरीय सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुराने भवनों का संरक्षण। पुराने भवनों को क्यों संरक्षित किया जाता है? आज ही देखिए, जैसे हो गया नालंदा का खंडर या फिर ताजमहल हो गया, लाल किला, ये सब क्या है, पहले बनाए गए भवन थे। उनको क्या है, सरकार संरक्षित रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये हमारे धरोहर हैं। जो पुराने जो इमारत है वो हमारे क्या है, धरोहर के रूप में है, जो हमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक, मतलब जो भी उनका कलात्मक क्या है, महत्व है, जो हमें अतीत से जोड़ता है, हमारे इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। पुराने भवन जो होते हैं उनसे हमें क्या है, इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। उस समय की कलाकृतियां क्या थी, उस समय के ऐतिहासिक महत्व क्या थे, और उस समय की संस्कृति क्या थी, ये सब के बारे में जानते हैं। और इसके अतिरिक्त उसको अच्छे तरह से रखते हैं तो पर्यटन भी आते हैं, जिससे क्या आर्थिक लाभ होता है। चलिए, जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये दो बच्चे थे, वो क्या है, घर के जो पास वाली गली थी उसमें क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूताघर कहते हैं। जब खंडर है, कोई नहीं रहेगा, तो उसे बच्चा सब क्या भूताघर ही कहते होंगे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। अक्सर जो भी पुराने प्राचीन काल की जो भी इमारत होती है उसको क्या है, सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। यह सब सुनकर जसपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। क्या क्या बताती है? जैसे कि उस समय किस तरह की इमारतों का निर्माण होता था, वास्तुकला कैसी थी, और भी संस्कृति कैसी थी, किस तरह की वस्तुओं का इस्तेमाल होता था, ये सब के बारे में हम जान पाते हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय क्या था, भारत गुलाम था। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा है वो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा हो गया आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय ही देश का बंटवारा हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो जो हड़प्पा पुरास्थल है वो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। ये इंजीनियर क्या रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। वो जो इंजीनियर जो बना रहे थे रेलवे लाइन, उनको नहीं पता था कि ये एक ऐतिहासिक महत्व का एक खंडर है जो अपना एक अलग महत्व रखता है। तो उन्होंने क्या
उन्होंने सोचा कि ये मुफ्त में हमें यहाँ से ईंटें मिल जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारे ईंटें उखाड़ ले गए। उन्होंने वो जो स्थल था उसको क्या ईंटें उखाड़ कर उसको नष्ट कर दिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो हड़प्पा कालीन इमारतें जो था वो क्या है, ईंट उखाड़ने के कारण नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थलों को ढूंढा। जो पुरातत्वविद है वो क्या खनन कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर पता लगाते हैं। तो उन्होंने क्या हड़प्पा के स्थलों को ढूंढा, हड़प्पा कालीन स्थलों को, और पता चला कि यह खंडर इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। तो अध्ययन करने के बाद ये बात पता चली। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा नगर है, हड़प्पा जो जगह है उसकी खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इसमें 4700 साल जो इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा जो सभ्यता हो कितनी पुरानी है, 4700 साल पहले, मतलब लगभग 5000 साल पुरानी है हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। देखिए ये खंडर इस तरह के हैं, ये मोहनजोदड़ो का स्नानागार है। फिर देखिए ये इस तरह के जो खंडर है, ये तो उस समय ये काल्पनिक चित्र है, चित्रण है, मतलब उस समय कैसे लोग रहते होंगे, और ये दोनों अभी अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। फिर देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ है, पाकिस्तान और भारत के इस वाले एरिया में फैला हुआ है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है। यहाँ नगरीकरण का ये सभ्यता था, लोग नगर बसाकर रहते थे। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, जो उस समय के नगर थे उनकी क्या क्या विशेषता थी उसके बारे में जानेंगे। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो नगर था, से कोई नगर है, हड़प्पा ही नगर है एक, तो उसको 2 या उससे भी ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा, जो पश्चिमी भाग था, जो पाकिस्तान के तरफ वाला भाग था वो पश्चिमी भाग था, वो क्या था, छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर बना था। अब पूर्वी भाग बड़ा था, पूरब वाला जो हिस्सा था वो बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। पश्चिम वाला भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले वाले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जो ऊंचाई वाले भाग थे, पश्चिमी ऊंचाई वाले भाग जो थे, उसको पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नगर दुर्ग किसको कहा गया, इसको नोट कर लीजिएगा। और जो निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। जो नीचे वाले जो हिस्सा था ना, जो आकार में बड़ा था, लेकिन उसे निचला नगर कहा गया, और जो ऊंचाई वाला हिस्सा था उसे नगर दुर्ग कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारी खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे।
मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ईंट को बनाया होगा, तब नहीं तभी ना आज भी उनके ईंट के बने जो अवशेष बचे हैं वो अच्छी तरह से बचे हुए हैं। और उनका उपयोग क्या है, पीछे वाला पेज में पढ़े ना, उनका उपयोग ये रेलवे लाइन बिछाने में भी किया गया था। इतनी मजबूत ईंटें थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग मतलब ऊंचा वाला भाग में खास इमारतें क्या है बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा एक शहर है, मोहनजोदड़ो इसी तरह का एक शहर है, नगर है। वहां पर क्या था, खास तरह का तालाब बनाया गया था नगर दुर्ग ऊंचे वाले भाग में, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। पुरातत्वविदों ने इसे क्या कहा, महान स्नानागार। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था वो नगर दुर्ग में, जिसे अभी के जो पुरातत्वविद जो थे उसका नाम क्या दिए, जो स्नानागार था उसका नाम महान स्नानागार दिए। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। उस समय मोटर तो था नहीं, या फिर उतना सब तकनीक नहीं विकसित थी, तो कुएं से ही क्या है पानी को निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। जैसे देखिए, यही वो मोहनजोदड़ो का क्या है, महान स्नानागार है यही। इसके देखिए दोनों साइड से सीढ़ी है, इस साइड से भी सीढ़ी है और इस साइड से भी सीढ़ी है। ये महान स्नानागार है, कहाँ है, मोहनजोदड़ो में। फिर इसके चारों तरफ कमरे थे, जो भी पूरी तरह से नहीं है, नष्ट हो गए हैं कुछ भाग। इसके चारों तरफ से कमरे थे। और ये जो था स्नानागार, इसमें ईंट ईंट अच्छा से लगाकर ऊपर से प्लास्टर किया गया था। प्लास्टर के ऊपर चारकोल का कुछ लगाया गया था, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर क्या था, चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे पानी का वहां पे पानी रहे, रिस कर बाहर नहीं चले जाए। और पानी कहाँ से भरते थे, कुआं से पानी भरते थे। मेहनत का काम होगा, इसमें पानी भरते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है, अग्निकुंड। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। जहाँ संभवतः क्या यज्ञ किए जाते होंगे, अग्निकुंड में यज्ञ ही करते होंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से और क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। लोकेशन देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ लोथल हो गया, ये लोथल है, गुजरात के तरफ वाला एरिया है। यहाँ ये हड़प्पा है, ये हड़प्पा ये जो पहला नगर खोजा गया था, जिसके कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा शहर ही पहली बार मिला था। और यहाँ से सिंधु नदी होके बहती है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इस नदी के किनारे इस सभ्यता का क्या हुआ था, विकास हुआ था, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा पहली बार वो नगर मिला था, वो स्थान मिला था, और ये सिंधु नदी के कारण ये नदी के आसपास ये सभ्यता क्या हुई थी, विकसित हुई थी, जिसके कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले थे और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में भंडार गृह मिले थे। फिर ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, जो पाकिस्तान में भी पंजाब वाला एरिया है, भारत में भी पंजाब वाला एरिया है, 5 नदियों की भूमि पंजाब, और सिंध प्रांत, जो सिंध प्रांत है भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में ये सभ्यता क्या थी, विकसित थी, विस्तार था इतने, ये सब क्षेत्रों में इस सभ्यता का विस्तार। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक वस्तुएं मिली। ये जो स्थल है, यहाँ पर जब खनन कार्य किया गया तब पुरातत्व जो भी थे उनको क्या बहुत सारी वस्तुएं भी मिली थी, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग का चित्र बने थे। मिट्टी के बर्तन थे, उस समय मिट्टी का ही बर्तन का उपयोग वो लोग करते होंगे, उस पर काले रंग का क्या है चित्र बना था। फिर पत्थर के बाट, पत्थर के बाट मतलब कोई तौलने वाली चीज, जैसे अभी है ना बटखारा होता है उसी टाइप का। फिर मुहरे, मनके, मनके मतलब मोती का वो आभूषण बनाकर जो पहनते थे वही मनके। तांबे, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तांबा का उस समय खोज हो गया था, वो लोग तांबा का उपयोग करते थे। भवन, नाले और सड़कें। अब जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के भवन थे, नालों के बहने की किस तरह की व्यवस्था थी, सड़क किस तरह के थे। चलिए देखते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। जो हड़प्पा कालीन जो घर थे, जो भवन बना हुआ था, वो 1 मंजिल या 2 मंजिल ही होता था। अभी का जो भवन है या घर है क्या 3 मंजिल, 4 मंजिला, 5 मंजिला ऐसे करके होता है, लेकिन उस समय क्या 2 मंजिले तक ही घर थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे, बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ क्या है कमरे होते थे। बीच में आंगन हो गया और इसके चारों तरफ कमरे होते थे। हो सकता है सारे कमरे का निकास वो आंगन आंगन में ही होता होगा। और अधिकांश घरों में एक एक अलग स्नाना घर होता था। स्नान के लिए एक, जैसे भी है ना बाथरूम, उस समय भी स्नाना घर होता होगा, बाथरूम होता होगा नहाने के लिए। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, सभी घरों में नहीं, लेकिन कुछ घरों में क्या है कुएं भी होते थे। अभी तो सबके घर में नल है या फिर मोटर है पानी की व्यवस्था के लिए, उस समय कुओं का ही उपयोग होता था पानी के लिए। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। बहुत सारे जो नगर मिले उसमें क्या ढके हुए नाले थे। नाले नाले की निकास की व्यवस्था उस समय अच्छी थी। अभी अभी बहुत सारे जगहों में क्या है नाला का निकास की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अभी का देखें बहुत सारे शहरों में ऐसे ही सड़क पर नाले बह रहे हैं। उन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाले क्या था सीधी लाइन में और अच्छी तरह से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जो नालियाँ थी उसको इस डिजाइन में बनाया जाता था ताकि थोड़ा सा ढलान नीचे की तरफ हो और पानी आसानी से बह जाए। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घरों से जो नाली निकलती थी उसे सड़क वाली जो नाली होती थी उससे जोड़ दिया जाता था। जो पानी बाद में बड़े नालों में मिल जाता था। और वो जो नाली निकलती थी घर से सड़क वाले नाले में मिल जाती थी, फिर उससे भी कोई बड़ा नाला होता था उसमें सब पानी एक जगह मिल जाता था। नालों के ऊपर जगह जगह मेहराब बनाए गए थे। मेहराब मतलब उसको जगह जगह उसको नाली को जो ढके होते थे ना उसको उठा करके और फिर उसे अच्छी तरह से साफ कर सके, इस तरह की व्यवस्था थी।
जिसके कारण उसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। उस समय जो घर थे, जो भवन था, जो नाले थे और जो सड़क था, रोड था, वो योजनाबद्ध तरीके से अच्छी तरीके से बनाया गया था। बिल्कुल नियोजित नगरीय सभ्यता थी। ये मोहनजोदड़ो का क्या है, महान स्नानागार है। इसके दोनों तरफ से यह सीढ़ी है। हाँ, ये देखिए हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ये हड़प्पा के जो नगर है, इस तरह से क्या ईंटों को सजाकर उसकी चिनाई की जाती थी। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा। इस समझ नहीं आएगा तो अच्छा से बार बार इसको रिवीजन करिएगा, देखिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।